हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा हमारा चैप्टर 9th क्लास का चल रहा था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। उसका ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में बड़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर आपने चैप्टर को सीरियसली और ध्यान से समझना है तो आप वो फर्स्ट पार्ट, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देखिए। इसके बाद ही आपको इस पार्ट की समझ आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बेटा मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपकी मैं सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपने वो देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सी वीडियो को अपलोड किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो हम टर्म कर रहे थे, टर्मिनोलॉजी कर रहे थे। तो अगली टर्म है बूथ कैप्चरिंग। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग, यहाँ पर मैंने सैड का साइन लगाया है। कैप्चर करना किसी को बुरी बात होती है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ये आप वीडियो देख के चले जाओ एग्जाम से पहले, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आप अच्छी तरह क्वेश्चन कवर कर दोगे। तो बूथ कैप्चरिंग क्या है? सपोर्टर्स, जो भी पोलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स होते हैं ना, बंदे होते हैं। हाइड मसल्स, हाइड मतलब जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े लोगों को अपने अंडर काम पे रखती है, मेंस होते हैं। ऑफ पार्टी बाय फाल्स वोटर्स, फाल्स वोट मतलब गलत वोट करते हैं, गलत काम करते हैं, सपोर्टर्स हो गए। ठीक है, हाइड मसल्स हो गए। हाइड मतलब जो वो ले लेते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कोई लोग रखे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी ने, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने जीतने के लिए, तो उसको टर्म को क्या बोला जाता है? बूथ कैप्चरिंग। ठीक है, उसके बाद आता है चॉइस फॉर वोटर्स। जो हमारी इंडिया है वहाँ पर डेमोक्रेसी है। कॉन्सेप्ट अगला ये आ जाता है पेपर में कि इंडिया में वोटर्स को क्या क्या चॉइस हैं, क्या क्या वो ले सकती हैं, मतलब लोगों को क्या क्या चॉइसेस है। तो फर्स्ट है दे चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। तो पहले तो वो जो इंडिया के लोग हैं, किसी भी देश के लोग हैं, अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी और वो इलेक्शन है तो वो लोग चुन सकते हैं कि कौन उसके लिए लॉ बनाएगा। मान लो किसी ने बीजेपी पार्टी को जितवा दिया, अब रूल कौन बनाएगी? बीजेपी पार्टी। दूसरा, दे चूज देयर गवर्नमेंट, वो अपनी सरकार चूज करते हैं कि उनकी सरकार कौन सी होएगी, कौन सी पार्टी होएगी। ठीक है, थर्ड वन इज दे चूज देयर पार्टी। ठीक है, वो अपनी पार्टी को भी चूज करते हैं कि कौन सी पार्टी को जितवाना है, बीजेपी को जितवाना है, आम आदमी पार्टी को जितवाना है, या कांग्रेस को जितवाना है। ये सारा का सारा किसके हाथ में होता है? लोगों के। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी में क्या होएगा? बार बार इलेक्शन की बात होएगी। तो बेसिकली अगली टर्म है नीड ऑफ इलेक्शन, कि हमारी किसी भी देश की, इंडिया की बात करें या कोई भी देश में, इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्शन के बिना वो डिक्टेटरशिप कहलाएगी। तो पहली ज़रूरत है एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर सही ढंग से चलाना है तो हमारे देश में इलेक्शन होने ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है इलेक्शन हेल्प द पीपल टू चूज़ ए रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बता दी है। तो इलेक्शन ही हेल्प करते हैं लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कौन से उनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। ठीक है, जिसको लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे उसका वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ठीक है, थर्ड है इलेक्शन हेल्प द पीपल टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, वो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे इलाके में मैंने एमएलए को वोट डाली किसी ए को, वो उसने गलत काम किए, सही काम किए ही नहीं। 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे वो क्या आएगा? उसको मैं वोट ही नहीं दूंगा। तो अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं इलेक्शन में। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट का दूसरा नाम है इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इलेक्टोरल रोल। तो वोटर लिस्ट क्या होती है? जहाँ पर इलेक्शन होने से पहले जो हमारे आम आदमियों की या औरतों की लिस्ट आती है, जिसमें वो लिखा होता है कि कौन सा आपका एरिया है, कहाँ कौन सा स्कूल आपने वोट डालने जाना है, उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। अब सवाल कई आते हैं कि कौन बनाता है वोटर लिस्ट को? जो भी काम है इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी काम है इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। ठीक है, डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट। ठीक है, वहाँ पर वोटर लिस्ट में क्या होता है? बंदे का नेम होता है, पिक्चर लगी होती है, फादर नेम होता है, एड्रेस होता है, मेल या फीमेल लिखा होता है। ठीक है, और भी बड़ी सारी लिस्ट डिटेल होती है। ठीक है, बनती किसकी है? जिसकी एज 18 या 18 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, ये है एलिजिबिलिटी वोटर लिस्ट में अपना नेम डलवाने की। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आता है कि
अगर मैंने इलेक्शन में खड़ा होना है, ठीक है, तो मेरे को क्या क्या करना होएगा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकूं, ठीक है, किसी भी पार्टी की। तो आपको अगला कॉन्सेप्ट ये आ सकता है, प्रोसीजर बताना है। ऑफ नॉमिनेशन का मतलब होता है कि अपना नाम दाखिल कराना इन इलेक्शन। मान लो मैं ए हूँ, मान लो मैं शान हूँ, ठीक है, मेरे को इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में खड़ा होना है, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा कि मैं वो इलेक्शन में एलिजिबल हो जाऊँ। सबसे पहले क्या क्या काम करूँ, तो सबसे पहला काम होता है फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। कोई भी काम करने से पहले फॉर्म भरना ही पड़ता है, तो सबसे पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। डिपॉजिट है सिक्योरिटी फीस मतलब फ़ीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट देना पड़ता है प्रॉपर्टी का, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है, हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी, खर्चे, इनकम हमारी क्या है, सारा कुछ देना पड़ता है। ऐसे नहीं जना खना इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। एफिडेविट के लिए उसको सारा कुछ देना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉमिनेशन के लिए ज़रूरी हैं अगर किसी ने इलेक्शन में खड़े होना है। तो पर आगे कॉन्सेप्ट आता है, उससे पहले बेटा अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, मेरे नोट्स विद माय लोगो और विदाउट माय लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है अपने प्रोसीजर बताना है। वोटिंग डे, वोटिंग वाले दिन क्या होता है, ठीक है। आपने अगर मम्मी पापा को देखा ही होगा वोटिंग वाले दिन क्या क्या करते हो। सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप देखना है आपने। सबसे पहले क्या होता है, वोटर गो टू पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ क्या है मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले वोटर है पोलिंग बूथ में जाते हैं जहां पर वोट डलती है। दूसरा, पुट ए मार्क ऑन फिंगर, उनकी फिंगर के ऊपर एक मार्क लगाया जाता है ताकि वो दोबारा से वोट ना दे सके। दूसरा, लास्ट में प्रेसिंग द बटन, ईवीएम, ठीक है। फेयर वे, ये फेयर वे है, फेयर मतलब पूरा साफ वे है, कोई चालाकी नहीं होती। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिर वो फिंगर प्रेस करते हैं, उसके ऊपर वो वोट चली जाती है। तो ये प्रोसीजर है वोटिंग डे में क्या क्या होता है। उसके बाद बात आती है इलेक्शन कैंपेन की। इलेक्शन कैंपेन क्या होती है, पीछे भी बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। इलेक्शन कैंपेन होती है कि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तब गलियों में, सड़कों पे, ठीक है, बहुत सारे चुनावी प्रचार होते हैं, जैसे हमको वोट डालो, ठीक है। बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो आपने सुनी होगी, रिक्शा पे ऊपर वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो। तो प्रचार करना क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन क्यों की जाती है, टू विन द इलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए सेट ऑफ एक्टिविटी बाय पॉलिटिकल पार्टी द्वारा क्या दी जाती है कि एक्टिविटी की जाती है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। दूसरा है फ्री एंड ओपन डिस्कशन। फ्री मतलब वो नहीं है कि फ्री, यहाँ पर लोगों के साथ बिल्कुल डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, लोगों के घर घर जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, अपनी समस्या बताते हैं, लोग वो बोलते हैं कि हम सॉल्व कर देंगे आपकी समस्याओं को। उसके बाद टीवी न्यूज़ अबाउट इलेक्शन में डिटेल में बताया जाता है टीवी न्यूज़ में कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं, यहाँ पर वो हुए हैं, ये सारी डिटेल टीवी चैनल पे दी जाती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटेड। इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इलेक्शन पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्शन बढ़िया तरीके से होते हैं, इलेक्शन फेयर होते हैं। तो सबसे पहले है एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारा इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शंस को सारे काम करता है, इलेक्शन के वोटर लिस्ट देना, ठीक है, सारा कुछ करता है। वो किसको टिकट देनी है वो सारा डिसाइड करता है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है, किसी के अंडर नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा हमारा बंदा आ रहा है कि उसको आप वोट दे दो, आप टिकट दे दो, तो वैसा नहीं करता, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो भी आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा, बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, जो भी जीतेगा, जो हमारे सामने आएगा उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और उस तीसरा क्या है, रेगुलर इलेक्शन मतलब 5 साल बाद होने ही होने हैं, ठीक है। जो सरकार बनी है वो 5 साल बाद गिर जाएगी, अगर वो दोबारा से जीतती है तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है।
मतलब फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले है यूज़ ऑफ मनी। आजकल इलेक्शन में देखते हैं कि ज़्यादा पैसे का यूज़ होता है, पैसों से ख़रीदने की कोशिश भी करते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक है, ये एक बड़ा सबसे बड़ा नुकसान है कि बहुत सारा मनी का यूज़ होता है, लोगों को ख़रीदते हैं, ठीक है, वोट्स को ख़रीदते हैं, ये करना नहीं चाहिए। दूसरा क्रिमिनल एंड पॉलिटिक्स, जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर बड़े सारे केस चल रहे हैं, फिर भी हमारी पॉलिटिक्स में देखने को मिलते ही। अगर ये सही हो जाए तो हमारी पॉलिटिक्स बढ़िया हो जाए। तीसरा है नेपोटिज्म। हाँ जी, नेपोटिज्म ये वर्ड बड़ा यूज़ हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड उसने की थी। तो नेपोटिज्म क्या होता है? परिवारवाद। जो पॉलिटिक्स है वो अपने किसी और को मौका ही नहीं देते हैं, ठीक है, अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे गांधी परिवार इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली नेपोटिज्म की बात करते हैं। उसके बाद आता है करप्ट पॉलिटिक्स। करप्ट का मतलब होता है रिश्वतखोरी। हमारी जो पॉलिटिक्स है बड़ी ज़्यादा करप्ट मानी जाती है, बड़ा पैसों का यहाँ पर ऐलान चलान होता है, ठीक है, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता। तो बेसिकली ये धारणा ही है, अगर ये सही हो जाए तो हमारी पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी? फेयर हो जाएगी, बढ़िया तरीके से पारदर्शी हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये आपने सीक्वेंस में याद रखना है। इलेक्शन जो प्रोड्यूस है, इलेक्शन के समय में इलेक्शन का कैसा सीक्वेंस है आपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारा का सारा काम कौन करता है? ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे हु इज़ द हेड ऑफ करंट इलेक्शन कमिश्नर। अपना इलेक्शन कमिश्नर करंट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। उसके बाद आता है, ये सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। टोटल है हमारे 9 सीक्वेंस के पार्ट इलेक्शन प्रोसेस। उस सबसे पहले है अनाउंसमेंट ऑफ डेट। सबसे पहले डेट की अनाउंसमेंट होती है कि इलेक्शन कब होने हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने भी इलेक्शन में खड़ा होना है वो फॉर्म फिल करते हैं। तीसरा है स्क्रूटनिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। स्क्रूटनिंग का मतलब होता है चेकिंग, ठीक है, चेक करना कि कोई गलत तो नहीं है, कोई गलत बंदे ने फॉर्म तो नहीं भर दिया, क्रिमिनल ने तो नहीं भर दिया। ये सारा इलेक्शन कमीशन चेक करता है। स्क्रूटनिंग मतलब चेक करना। चौथा है विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। कुछ लोग क्या होते हैं, डर के मारे पीछे हो जाते हैं, वो खड़ा ही नहीं होना चाहते, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। तो पहला है अनाउंसमेंट ऑफ डेट, दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, तीसरा है स्क्रूटनिंग, चौथा है विड्रॉल और पांचवा है पब्लिशन ऑफ फाइनल लिस्ट। जो भी फाइनल लिस्ट है उसको नेट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि ये वाला बंदा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है। उसके बाद आती है इलेक्शन कैंपेन, लोग वोटों का प्रचार करते हैं। उसके बाद आता है पूलिंग, मतलब जहां पर उस दिन जब वोट्स होती है। 8th वन इज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटिंग के बाद काउंटिंग की जाती है। लास्ट वन इज़ रिजल्ट। ये आपको एज इट इज़ सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। आई होप ये प्रोसीजर है जो आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हमने बार बार बात की है इलेक्शन कमीशन की, अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन होता क्या है। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। इलेक्शन कमीशन के बिना मैंने बोला है ना, डेमोक्रेसी में पत्ता नहीं हिल सकता। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है जो इलेक्शन कमीशन का काम है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। जो हम देखते हैं ना, बड़े सारे पार्टी के सिंबल होते हैं, किसी का कमल है, किसी का हाथ का निशान है, वो कौन अलाउड करता है? इलेक्शन कमीशन। मान लो मैंने इलेक्शन लड़ने हैं तो मैं अपना सिंबल वो नहीं रख सकता जो पहले रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सिंबल भी देते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की सारी प्रिपेयरिंग ये करते हैं, इलेक्शन डेट कब होएगी, कब किसको करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्सिंग द इलेक्शन डेट, फिक्स करते हैं इलेक्शन डेट को कि कब डेट, कौन सी डेट को इलेक्शन होने हैं। लास्ट 5th वन इज सिक्योरिटिंग। सिक्योरिटिंग का मतलब केयरफुल एग्जामिनेशन, चेक करते हैं कि किसी गलत बंदे ने तो नहीं फॉर्म भर दिया है ताकि पब्लिक का नुकसान ना हो। लास्ट वन इज चेकिंग द इंटरफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पार्टी इन पार्टी, सॉरी, क्या वो चेक करती है। फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी की एग्जांपल लेते हैं और आम आदमी पार्टी की, वो चेक करती है कि कोई पार्टी किसी के काम में इंटरफेयर तो नहीं कर रही, ज़्यादा तो नहीं इंटरफेयर कर रही, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन। आई होप ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है, एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।